नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ पुत्र में। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। तो गाइस, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में एक्चुअली क्या होता है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। किसकी रिक्रूटमेंट के लिए? सिविल जज की रिक्रूटमेंट के लिए। उसको हम कहते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ कर रहे हैं, अभी आपने शुरू किया है, आपके पास बहुत टाइम है, आप एक बेटर आपका फ्यूचर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक पोस्ट को अभी से सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो पैटर्न रहता है, क्या उसका सिलेबस रहता है, और जानते हैं कि क्या टिप्स और ट्रिक्स रह जाती हैं कि आप उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दें। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं पैटर्न के साथ। हमें पता है कि ये जो एग्ज़ाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का, इसमें दो चरणों में होता है, दो स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स एंड सेकंड वन इज़ मेंस एग्जामिनेशन। जब कोई मेंस को क्लियर कर देता है तो वो इंटरव्यू के लिए, वाइवा वॉइस के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे कि जो प्रीलिम्स में आपके पास जीके एंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसकी टोटल कवरेज होती है 200 मार्क्स, जिसमें से आपके पास सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, और आप उनमें से किसी एक सही आंसर को चूज़ करके अपनी एक मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, ये था प्रीलिम्स का कंसेप्ट। सिलेबस में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रहता है। गाइस, अब डिस्कस करेंगे कि मेंस का क्या क्राइटेरिया है। एक्चुअली मेंस में आपके पास 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 आपके पास आता है जीके एंड लैंग्वेज का, पेपर 2 आपके पास आता है सिविल लॉ 1 का, पेपर 3 आपके पास आता है सिविल लॉ 2 का, और पेपर 4 आपके पास आता है क्रिमिनल लॉ का। सिलेबस इनका अभी डिस्कस करेंगे। गाइस, इसमें जो पेपर 1 है वो 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तीनों पेपर ये लास्ट के 200 मार्क्स के होते हैं ईच। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू का एक्चुअली कोई ऐसे मेंशन सिलेबस नहीं है, बट जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशंस में जो सिलेबस है, जो लॉ है, उन लॉ से रिलेटेड उनके मेन जो क्वेश्चन अराइजेज होते हैं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप मेंस क्लियर करके जा रहे हैं तो ये एज्यूम किया जाता है कि आपको एक अच्छी पकड़ है आपकी लॉ के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, आप रिसेंट केसेस को, रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रहता है। देखिए, प्रीलिम्स में सिलेबस रहता है सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्बिट्रेशन, एविडेंस एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट। ये है आपका जो लॉ सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास एक और आती है चीज़, जैसे कि जीके अगर आप बात करें तो जीके में आपके पास आता है करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड। साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास आती है, ग्रामर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप एक सब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू लगा के जाइए। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गई, ये जो क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट आते हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके ऊपर बर्डन ना क्रिएट करें, इसलिए आप इनके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि मेंस का क्या सिलेबस रहता है। मेंस में जो पेपर 1 है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज, उसमें आपके पास आता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, essay, translation, practice writing and translation of passage from Hindi to English and vice versa। ठीक है गाइस, पेपर 2 में आपके पास सब्जेक्ट आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदियन लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। पेपर 3 जो सिविल लॉ 2 की बात करता है, उसके अंदर हमारे पास आते हैं लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ लिमिटेशंस एंड लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन। पेपर 4 जो क्रिमिनल लॉ की बात करता है वो आता है सीआरपीसी, आईपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट।
तो गाइस ये था हमारा मेंस का सिलेबस। अगर हम इसमें बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो सिविल लॉ 1 का जो सिलेबस अभी मैंने बताया, इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं कि जब आप देखिए मेंस जो है वो ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं है, आप उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपके बड़े ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो शायद ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दे, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस कम कर लें अपने। ठीक है गाइस, तो इसी के लिए कि आप आपके कंसेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे पास है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो क्या आता है, देखिए सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में हम देखेंगे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, उनकी स्टडी कीजिए, देखिए कि कैसे क्वेश्चंस उसमें हर बार पूछे जाते हैं। आप एमसीक्यू क्वेश्चन उठाइए, लगाइए, उनको आप खुद मार्क करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके चांस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में आप हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली नोट्स बनाइए, ध्यान रखिए कि कौन से क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, किस कंसेप्ट से हमेशा क्वेश्चन उठ रहा है, उस कंसेप्ट को तो एटलीस्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन की लास्ट की 2-3 लाइनों को देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है आप उसको राइट डाउन कीजिए, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को उठाइए और उसके अंदर डाल दीजिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं, आपको कोई फालतू लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड लिखिए लेकिन एक्यूरेट लिखिए, जो उसने पूछा वही लिख के आइए। ठीक है, वो प्रेसिस राइटिंग आपसे इंग्लिश में दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप बेफालतू की खिचड़ी को छोड़कर और जो रियलिटी है, जो ऑथेंटिक वर्क आप लिखना चाहते हो, जो आपका कंसेप्ट है, वो वहाँ पे बताइए। केस लॉज हमेशा दीजिए, केस लॉज दीजिए, और आप उसके अगर आपको एसएससी एआईआर नंबर याद है, उनके साइटेशंस याद हैं, तो साइटेशंस भी ज़रूर लिखिए, जैसे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है गाइज, आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, आपको बेयर एक्ट से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बेयर एक्ट को अपना दोस्त बना लीजिए, बेयर एक्ट के इंडेक्स की कॉपी करवा के अपने रूम में चिपका लीजिए जहां आप बैठ के तैयारियां करते हो आपके एग्ज़ाम की। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक रात में बैठ के क्लियर नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना होगा कि आप रेगुलर, याद नहीं होते तब भी आप आपकी एक नोटबुक लगाइए जिसमें आप आपके करंट अफेयर्स को नोट डाउन करते रहेंगे। करंट अफेयर्स को नोट डाउन करने से फ़ायदा ये होता है कि जब एक न्यूज़ डेली रिपीट हो रही है तो उसमें जो फैक्ट्स हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो फैक्ट्स आपको अपने आप याद हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके ऊपर एक और डिटेल लेक्चर लेके आएंगे। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपने लॉ पुत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका खुद का चैनल है। आप इसमें वीडियोस को देखिए, स्क्रॉल कीजिए, जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में मदद करेगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।